नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। 8 महीने के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी छत्तीसगढ़ प्रदेश की घोषित कर दी गई। टीम किरण देव का बड़े लंबे समय से लोगों को इंतजार था और इस इंतजार के साथ इस बात का भी इंतजार था कि इस नई कार्यकारिणी में किसकी कितनी चलेगी। आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि टीम किरण तो बन गई, लेकिन क्या इससे पार्टी के भीतर जो असंतोष और अंतर्कलह भीतर ही भीतर गहरा रहा है वह अब शांत हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को यदि आप खोजने निकलेंगे, इस कार्यकारिणी को देखेंगे तो लगेगा कि इससे तो अंतर्कलह और गहराने वाला है, क्योंकि समूची कार्यकारिणी में यदि किसी का सबसे ज्यादा दखल है तो वह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का है। उन्होंने सत्ता की धमक को दिखाया है इस कार्यकारिणी में, बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का गठन होता था और पूरा संगठन उसकी मुट्ठी में होती थी, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी समूची पार्टी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। यहां तक कि खजाना भी उन्होंने अपने पास ही रखा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नंदन जैन बड़ा नाम माना जाता था क्योंकि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का वह कोषाध्यक्ष थे और उसकी धमक और पहुंच कितनी थी यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन दिनों वे ओपी चौधरी के सबसे करीबी आदमी थे और कहा जाता है कि शराब का खेल जो भूपेश सरकार के दौरान चालू हुआ था उसमें निरंतरता बनाए रखने में नंदन जैन की जबरदस्त भूमिका थी। क्या वे अनवर ढेबर की जगह पे बैठे थे या अनिल टुटेजा की जगह में, कहना आसान नहीं है, लेकिन नंदन जैन ही वह मास्टरमाइंड माने जा रहे थे जो इन दिनों छत्तीसगढ़ में शराब के खेल में शामिल है और उन्हें एक झटके में किनारे करने का मतलब क्या ओपी चौधरी का पर कतरना है? मुश्किल है ओपी चौधरी का पर कतरना, लेकिन झटका इसे माना जा सकता है क्योंकि नंदन जैन को कोषाध्यक्ष पद से हटाकर उपाध्यक्ष बना दिया गया है और नए कोषाध्यक्ष होंगे राम गर्ग, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के क्षेत्र से ही नहीं आते हैं बल्कि उनके सबसे करीबी लोगों में से है और एक समय में तो जिला कोषाध्यक्ष की भूमिका उसी के पास थी। तब ऐसे में जिन कार्यकारिणी में महामंत्री बनाए गए हैं नवीन मार्कंडे, ये किसी विशेष कूट से नहीं आते, सीधे सीधे संगठन के आदमी है। पहले अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और पवन साय के करीबी थे। यशवंत जैन को जरूर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पहले वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अमित साहू प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, सबको कार्यकारिणी में जगह मिली। अखिलेश सोनी भी पहले प्रदेश में बड़े पदाधिकारी थे, सबको मिली है, लेकिन किसे नहीं मिली? तब ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि रवि भगत का नाम सामने है। सबको इंतजार था कि जिस तरीके से रवि भगत को पार्टी ने नोटिस जारी किया था उसके बाद क्या टीम किरण में रवि भगत आएंगे या भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे? दोनों ही नहीं हुआ। रवि भगत की छुट्टी कर दी गई। किसके इशारे पर? क्या ओपी चौधरी के इशारे पर? क्योंकि ठनी तो उन्हीं से थी और रवि भगत को प्रदेश में पदाधिकारी नहीं बनाने का मतलब ओपी चौधरी की ठसक कायम है। झटका जरूर मिला है उन्हें नंदन जैन के हटने से, लेकिन रवि भगत के मामले में ओपी चौधरी ने अपनी दमदारी दिखा दी है कि उनसे पंगा लेकर कोई भी व्यक्ति पार्टी में बड़े पदों पर तो नहीं रह सकता। तब जो कार्यकारिणी मोटे तौर पर माना जा रहा है, जिसमें 16 नए चेहरे जरूर हैं, 32 पुराने चेहरे जरूर हैं,
लेकिन ये वो लोग हैं जो डॉक्टर रमन सिंह के कब बहुत ज्यादा करीबी कभी नहीं रहे। पार्टी की वजह से भले रमन सिंह के साथ उनका उठना बैठना रहा हो या आना जाना रहा हो, लेकिन ये वो लोग हैं जो सीधे सीधे पवन साय और विष्णु साय के करीबी थे। उन्हें ही पार्टी ने महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, तमाम तरह के पदों से नवाजा है। तो किरण देव की कितनी चली? किरण देव की उतनी ही चली है जितनी ओपी चौधरी की चली है। और जो सबसे कद्दावर माने जाते थे, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक, किसी की कुछ नहीं चली है। एक एक दो दो नाम यदि किसी के खेमे से हो तो अचरज की बात नहीं है, ना हो तो भी आप अचरज नहीं करना, क्योंकि यदि मुख्यमंत्री ने पूरे संगठन को अपनी मुट्ठी में कर लेने का निर्णय लिया है तो फिर बाकी लोगों के लिए जगह कहां बचती है। पूर्व अध्यक्ष अरुण साव, जो वर्तमान में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कुछ एक नाम चला लिया है, अपने लोगों को बिठा लिया है। लेकिन मोर्चा संगठनों में जो पदाधिकारी बैठे हैं उसकी भी अपनी कहानी है। उपाध्यक्ष जगन्नाथ पानीग्राही, रामजी भारती, रूप कुमारी चौधरी, रंजना साहू, प्रबल प्रताप सिंह, नंदन लाल जैन, जी वेंकटेश, सतीश लाटिया, ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और नवीन मार्कंडे, 3 महामंत्री हैं। मंत्री में संध्या परगनिया, शिवनाथ यादव, जयंती पटेल, अमित साहू, जितेंद्र वर्मा, हर्षिता पांडे, विद्या सीता, ऋतु चौरसिया। यानी जो लोग जिले में भी पदाधिकारी थे वो भी प्रदेश में पदाधिकारी बन गए। लेकिन रवि भगत, जो विधानसभा से लेके लोकसभा और ग्राम और शहर सरकार में अपने युवा टीम के साथ पार्टी के लिए शानदार काम किया था, उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वजह सिर्फ एक है कि उन्होंने ओपी चौधरी पर निशाना साधा था। कार्यालय मंत्री में जरूर आश्चर्यजनक रूप से नाम सामने आया है अशोक बजाज का। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में वे लाल बत्तीधारी थे। विधायक की कई बार टिकट मिली लेकिन कभी चुनाव नहीं जीत पाए। चंद्रशेखर साहू के विरोधी माने जाते थे। उन्हें कार्यालय मंत्री बना दिया है बहुत दिनों बाद। हालांकि शराब को लेकर उनका एक अलग आंदोलन चलता है, जन पीहू शराब ये होते खराब। इस दौर में वो बोल पाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। तो सह कार्यालय मंत्री प्रीतेश गांधी को बनाया गया। मुख्य वक्ता संतोष पांडे, डॉक्टर रमन सिंह के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, राजनांदगांव क्षेत्र से आते हैं, सांसद हैं। तो क्या रमन सिंह को भी और खेल सत्ता बखूबी खेलना सीख गई है। इसके अलावा देवलाल ठाकुर, नलिनी ठोकने, अमित चिमनानी, शिव नारायण पांडे, प्रमोद कुमार शर्मा, टेकेश्वर जैन, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, किरण बघेल, वेदराम जांगड़े, शताब्दी पांडे, केएल चौहान, उज्जवल दीपक, ये महामंत्री बनाए गए हैं। सब पवन साय और विष्णुदेव साय के करीबी लोगों में से हैं। मीडिया संयोजक हेमंत पानीग्राही है, तो सोशल मीडिया संयोजक मितुल कोठारी और आईटी संयोजक है सुनील पिल्लई। विवादों में रहे हैं, कहते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ कुछ हासिल कर लेना चाहते थे लेकिन संगठन में ही संतोष करना पड़ रहा है। हालांकि आईटी सेल का काम बड़ा है और इस दौर में इसलिए बड़ा हो जाता है जब झूठ फरेब के साथ षड्यंत्र करना हो। तब जो मोर्चा संगठन में नाम सामने आए हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं राहुल टिकरिया। युवा है, जोश है, बेमेतरा क्षेत्र से आते हैं, टिकट के दावेदार रहे हैं, टिकट नहीं मिली लेकिन दमदारी है। कहा जाता है कि संगठन के एकदम करीबी है, इस वजह से उन्हें यह पद मिल गया और शायद इसलिए भी मिल गया क्योंकि रवि भगत का हटना तय मान लिया गया था। तो भाजपा महिला मोर्चा
पार्टी ने विभा अवस्थी को बनाया है, जो उसके साथ और संगठन के करीबी माने जाने वाली विभा अवस्थी की अपनी पकड़ है महिलाओं में। हालांकि इस दौड़ में बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि किरण देव ने की टीम में यह एक शानदार चयन है। ये खुद पार्टी के भीतर की चर्चा है। तो भाजपा ओबीसी मोर्चा में अशोक साहू, भाजपा किसान मोर्चा में आलोक सिंह ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा में डॉक्टर समन जांगड़े, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा सत्यनारायण सिंह, तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मखमूर इकबाल खान ये बनाए गए। सारे लोग मोटे तौर पर संगठन के खास पवन साय के करीबी माने जाते हैं, विष्णुदेव साय के करीबी माने जाते हैं, और शायद यही वजह है कि पूरे कार्यकारिणी में अध्यक्ष तो बस्तर के हैं किरण देव, लेकिन कार्यकारिणी में दबदबा सरगुजा क्षेत्र का है। यानी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुट्ठी में रखा है संगठन को भी डॉक्टर रमन सिंह की तरह। अब देखना है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो उसमें किस तरह का खेल होगा। धन्यवाद।